फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हर्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट, जो समायोजन में जो शिक्षक की भूमिका होती है उसके बारे में। दोस्तों जो हमने पिछली वीडियो में जो बात की थी, जो हमने पिछले सेशंस में बात की थी दोस्तों, ये साइको सोशल थ्योरी ऑफ इरिक इरिक्सन, जो कि जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे इरिक इरिक्सन, जिन्होंने मनोसामाजिक विकास की जो 8 स्टेजेज बताई थी। दोस्तों, यदि हम उनको रीट और शीटेट के वे से देखें तो भी दोस्तों बहुत फायदेमंद है। उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे स्टेजेज का नाम दे करके दोस्तों एज वगैरह पूछ ली जाती है, एज वगैरह दे करके स्टेजेज वगैरह पूछ ली जाती है। दोस्तों, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और दोस्तों, अच्छी पेरेंटिंग के लिए यदि माता पिता हैं कि यदि अच्छे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को किस प्रकार से गाइड करें, तो अच्छी गाइडेंस के लिए भी वो थ्योरी थी साइको सोशल थ्योरी ऑफ इरिक्सन, वो बहुत फायदेमंद थी दोस्तों। और हमारी जो वीडियो में जो भी बातें होती हैं, जो भी हम आपको बताते हैं, वो एग्जाम के वजह से, रिटन सीटेट के वजह से भी बहुत फायदेमंद है। और दोस्तों, वैसे भी हम इनको फॉलो करें तो हमारी लाइफ में कामगार साबित होंगी, हमारी फायदेमंद साबित होंगी हमारी लाइफ में। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे क्या है कि सभी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ में आए और दोस्तों आप सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, क्या है रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन, समायोजन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इस टॉपिक में क्या है दोस्तों, जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं या सोशल पीपल या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों, जो पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं, या टीचर्स या जो शिक्षक होते हैं या शिक्षक होते हैं, या दोस्तों हम सोशल पीपल, जो समाज के लोग होते हैं, उनकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या उनके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। उनके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं इस सेशन में। घर, विद्यालय व समाज में ऐसी कंडीशंस का निर्माण करें, जो घर है मतलब घर पर, या विद्यालय में या समाज में ऐसी कंडीशंस का निर्माण करें, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें या इस प्रकार से समायोजन करें जो बालकों के समायोजन में सहायक हो सके। जो बच्चे क्या है कि वातावरण के द्वारा, वंशानुक्रम के द्वारा तो बच्चे की उत्पत्ति होती है, माता पिता के रिलेशन से बच्चे की उत्पत्ति होती है, और उसको ठीक प्रकार से गाइड करने का जो मोटिव होता है दोस्तों, वो एनवायरनमेंट का होता है। और एनवायरनमेंट कौन तैयार करेगा दोस्तों? एनवायरनमेंट हम सभी का उत्तरदायित्व है और हमको तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। चाहे वह घर का वातावरण हो, घर का एनवायरनमेंट हो दोस्तों, या फिर अपने समाज का एनवायरनमेंट कह लीजिए, या फिर हम स्कूल के एनवायरनमेंट की बात करें दोस्तों। तो ये भी क्या है कि इनके भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर की, विद्यालय की और समाज में वातावरण की कंडीशंस का, एक अच्छी कंडीशन का निर्माण करने की दोस्तों। तो हम आगे है कि स्कूल टीचर्स एंड स्कूल एमडी। जो स्कूल टीचर्स हैं, स्कूल में जो शिक्षक होते हैं, या स्कूल एमडी, या जो स्कूल का व्यवस्थापक होता है या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसकी भी दोस्तों क्या है कि उनके लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं, जो कि दोस्तों हम नीचे आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो उनके जो स्कूल के शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व है, उनकी हम बात करें तो दोस्तों, विद्यालय के आसपास का वातावरण किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं होना चाहिए। अर्थात दोस्तों, जो विद्यालय का वातावरण है वह प्रदूषण रहित होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण है वह स्वास्थ्य, जो स्कूल का कैंपस है, विद्यालय का जो वातावरण है, उसमें दोस्तों क्या है, सुंदर एवं आकर्षक हो, ऐसा प्रबंध करें, ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, क्या निषेध होना चाहिए विद्यालय के आसपास, क्या निषेध होना चाहिए भाई? एनवायरनमेंट को प्रदूषण से जरूर बचा सकते हैं कि जिसमें हम क्या है कि जो गलत आदतें हैं या फिर जिनसे हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है विद्यालय का, तो उनपे क्या है कि प्रोहिबिटेड, उनपे प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनपे निषेध लगाना चाहिए। जैसे कि विद्यालय के आसपास दोस्तों क्या है कि वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए, शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, या दोस्तों तंबाकू, ये तंबाकू उत्पाद दोस्तों, तंबाकू उत्पाद की दुकानें नहीं होनी चाहिए आसपास में, या फिर गैम्बलर या मतलब जुआरियों का अड्डा नहीं होना चाहिए, या फिर अनसोशियल पर्सन, जो कि असामाजिक व्यवहार करते हैं, जिनका ये गुंडे मोवाले टाइप के लोग होते हैं, वो भी क्या है, निषेध होने चाहिए, ये विद्यालय के आसपास नहीं होने चाहिए। या हॉकर जैसे फेरी वाले, ये भी नहीं होने चाहिए।
जैसे दोस्तों कुछ बच्चे क्या है कि ये होकर वगैरह से मैल न्यूट्रिशन या मैल एडप्शन के शिकार हो सकते हैं, मतलब कुसमायोजित हो सकते हैं, या फिर उनको कुपोषण हो सकता है दोस्तों, हम सही अर्थों में कहें तो। दोस्तों दूसरा जो हमने इसके फर्स्ट जो इंडिकेशन था उसके बारे में बात की। अब दोस्तों जो सेकंड इंडिकेशन है वो है विद्यालय में सहयोग और मित्रवत वातावरण का निर्माण करना चाहिए। विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं दोस्तों, तो विद्यालय में शिक्षकों को बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, एक फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। और दोस्तों बच्चे क्या है कि जब तक टीचर का और जो स्टूडेंट होता है, टीचर स्टूडेंट का दोस्तों यदि इंटेलेक्चुअल रिलेशन नहीं होगा, आत्मीय संबंध नहीं होगा, आपस में दोनों का ऐसे जुड़ाव नहीं होगा, तो बच्चे क्या है कि ना तो शिक्षक की भावनाओं को समझ सकते हैं और ना ही शिक्षक बच्चे की भावनाओं को समझ सकता है। और जब तक आपस में बच्चे व शिक्षक का संबंध, बच्चे व शिक्षक की जो भूमिकाएं हैं आपस में उनको समझ में नहीं आएंगी, या शिक्षक बच्चे को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएगा, उससे आत्मीय संबंध नहीं बना पाएगा, तो शिक्षक कभी भी बच्चे को समझ नहीं सकता है और बच्चा कभी भी सफल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं आगे की जो स्टेप्स हैं, आगे की जो इंडिकेशंस हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं थर्ड दोस्तों, ये है कि सिलेबस, टीचिंग मेथड और पाठ्य सामग्री। दोस्तों क्या है कि जो शिक्षक की भूमिका होती है और दोस्तों जो व्यवस्थापक व दोस्तों जो शिक्षक होते हैं उनको क्या क्या निर्देश देने चाहिए, उनके 2 निर्देश थे, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो थर्ड निर्देश थे दोस्तों क्या है कि सिलेबस, जो पाठ्यक्रम होता है दोस्तों कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस प्रकार से आपने जो NCERT की बुक्स देखी होंगी या SCERT या जिस भी आप बोर्ड से हैं उसकी आपने बुक्स देखी होंगी, तो दोस्तों क्या है कि उनमें जो कंटेंट होता है विवरणिका दी हुई होती है दोस्तों, वो होता है पाठ्यक्रम। तो दोस्तों क्या है कि जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम और जो शिक्षण विधियां या टीचिंग मेथड्स, बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। भाई पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ है उसी के अनुरूप बच्चों को पढ़ाना चाहिए। या फिर जो शिक्षण सामग्री है कि जैसे शिक्षण की विधियां होती हैं, बच्चों को कोई पाठ पढ़ाते हैं उनको पढ़ाने का तरीका होता है, और जैसे कि कहानी विधि हो गई, व्याख्या विधि हो गई, और भी दोस्तों बहुत सारी विधियां होती हैं, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों क्या है कि बच्चों को सिलेबस के हिसाब से और शिक्षण विधियों के माध्यम से तथा जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं का निर्धारण बालकों की कैपेसिटी और इंटरेस्ट के अनुसार होना चाहिए। बालकों का जो इंटरेस्ट होता है या कैपेसिटी होती है, बच्चों में जो क्षमता होती है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को कार्यक्रम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कि जिनमें बच्चों में जैसे क्या है कि उसमें उत्सुकता जागृत हो और बच्चे सेल्फ सफिशिएंट बने, आत्मनिर्भर बने दोस्तों। और आगे दोस्तों थर्ड में हमने बात की, चौथी की बात कर रहे हैं हम विद्यालय में हैंडीकैप। विद्यालय में जो एक विकलांग श्रेणी के जो बच्चे होते हैं, विकलांग श्रेणी के स्टूडेंट होते हैं, हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं MR मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, अर्थात मंद बुद्धि कह सकते हैं, और सुपीरियर बालक हो तो मतलब प्रतिभाशाली। यदि विद्यालय में यदि विकलांग, मंद बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बालक हो तो उनकी शिक्षा के लिए सामान्य बालकों को मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम अर्थात मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रोग्राम्स का संचालन करना चाहिए। विद्यालय में क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे पढ़ते हैं, ये तो है नहीं कि भाई सभी सामान्य हैं या सभी का जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट लेवल अर्थात बुद्धि लब्धि का स्तर सभी का सामान्य है दोस्तों, ये तो कभी पॉसिबल नहीं होता, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं हर क्लास में। तो दोस्तों क्या है कि हमें उन बच्चों को समझने के लिए जैसे हैंडीकैप या मेंटल रिटार्डेड या सुपीरियर, प्रतिभाशाली, विकलांग और मंद बुद्धि बच्चे, और इन सभी व सामान्य बालकों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या है कि उनके लिए प्रोग्राम्स का संचालन करना चाहिए, और आपस में उनमें हीन भावना जागृत ना हो, वे अपने आप में एक अच्छा फील करें, उसके लिए क्या है कि हम कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए। ये शिक्षकों का उत्तरदायित्व बनता है दोस्तों। आगे है 5, तो बच्चों के माता पिता से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं एक समस्या है विद्यालय में कि बच्चे क्या है, हम पढ़ने के लिए भेजते हैं बच्चों को, और बच्चे क्या है क्लास से बंक कर जाते हैं, बच्चे क्या है कि क्लास में एब्सेंट हो जाते हैं, घर से बैग लेकर के बढ़िया जमा जुम करके और फिर घर से निकलते हैं तैयार होकर के, और
दोस्तों फिर वो विद्यालय पहुंचते नहीं है। यदि चले भी जाते हैं तो जैसे लंच टाइम होता है या ब्रेक टाइम होता है, तो उसमें बच्चे क्या है कि इधर बैल बजी लंच की और इधर बच्चे क्या है कि विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या है कि ऐसी कंडीशंस में जो टीचर होते हैं या जो विद्यालय के जो प्रधान होते हैं, विद्यालय के संचालक होते हैं, उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया जाए। उनसे संपर्क स्थापित करने के बाद में भाई उसके क्या कारण है, क्या कारण है, मतलब इसका रीजन क्या है कि जिसकी वजह से बच्चा बंक मारता है, बच्चा अनुपस्थित होता है, और उन कारणों को जान करके उनके निवारण के बारे में शिक्षकों को और उनके माता पिता को आपस में अभिभावकों मतलब शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ संबंध बना करके दोस्तों उनका निवारण करना चाहिए, जैसे जिससे क्या है कि बच्चों में, विद्यार्थियों में सुधारात्मक प्रयास हो। और हम आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब दोस्तों जो छठा है, रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट, भाई शिक्षक की क्या भूमिका होती है। इसमें दोस्तों इंडिकेशंस वगैरह दिए गए थे। शिक्षक और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या व्यवस्थापक होता है उसी उत्तरदायित्व में दोस्तों। तो क्या है कि जो छठा है उसमें है स्कूल में हाई लाइफ वैल्यू, मतलब उच्च जो जीवन आदर्श होते हैं, जो उच्च मूल्य शिक्षा होती है या जो आदर्श होते हैं एंड जो लक्ष्य होते हैं, उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई जिनमें बच्चों में क्या है कि बच्चों का मोरल डेवलपमेंट हो सके या वैल्यू डेवलपमेंट हो सके बच्चों में। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद क्या है कि एक आदर्श पुरुष थे, जिन्होंने अमेरिका के शिकागो में उन्होंने संबोधन किया भारत की ओर से। तो दोस्तों उनका अच्छा खासा नाम है। अब्दुल कलाम थे, उन्होंने अंतरिक्ष के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने जो हमारी जो भारत में जो अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने बहुत सारे शोध कार्य किए, बहुत सारी मतलब उन्होंने आविष्कार वगैरह किए हैं। और दोस्तों हमारे सामने इंडिया में बहुत सारे उदाहरण हैं जो देखने को मिलते हैं उच्च नैतिक आदर्शों के, चाहे वह आप महात्मा गांधी का ले लीजिए या फिर बहुत सारे हैं जो उदाहरण हम ले सकते हैं, जिनमें दोस्तों हम उदाहरण लें तो आजाद भगत सिंह का ले लीजिए, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और दोस्तों अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि भाई इसमें अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। अच्छे आदर्शों में हमने आपको उदाहरण दिए दोस्तों, और साथ में शिक्षकों को प्रयास करना चाहिए कि उनका व्यवहार भी उच्च आदर्शों के अनुरूप ही हो। शिक्षकों को भी उन मतलब जिनके उच्च नैतिक आदर्श थे उनके बारे में शिक्षक बताएं। शिक्षकों का उत्तरदायित्व बनता है। जैसे महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के बारे में बताएं कि भाई महात्मा गांधी का जन्म इस प्रकार हुआ, उनका जो पूरी जो व्याख्या के बारे में बताएं कि भाई उन्होंने ये कार्य किया, उनको इस वजह से बापू कहा जाता है, उन्होंने स्वतंत्रता में ये योगदान दिया, उनके सद्विचार ये थे। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है कि बच्चों में उच्च नैतिक आदर्शों का विकास किया जा सकता है, उच्च नैतिक आदर्श डेवलप किए जा सकते हैं। आगे दोस्तों विद्यालय में मोरल वैल्यू, रिलीजियस एंड सेक्स एजुकेशन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। विद्यालय में बच्चों को क्या है कि मूल्य शिक्षा दी जानी चाहिए, वैल्यू नहीं मोरल नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, वैल्यू मूल्य शिक्षा दी जानी चाहिए, या रिलीजियस धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस प्रकार से मदरसों में मुस्लिम धर्म के बच्चों को मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से जो जैसे हिंदू रिलीजियस है या फिर ईसाई मिशनरीज में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से हर रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म हो, तो दोस्तों सभी में अपने धर्म के बारे में जानकारी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दोस्तों एक है सेक्स एजुकेशन, इसके बारे में दोस्तों कोई नहीं बोलता है। और दोस्तों क्या है कि इसके बारे में भी थोड़ी खुल के बातें होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें क्या है कि एक ये जो भेदभाव की भावना हो ये खत्म हो। और दोस्तों क्या है एजुकेशन की उचित व्यवस्था करना चाहिए। और आजकल जो सेक्स एजुकेशन है इसको नेगेटिविटी में लिया जाता है। तो दोस्तों क्या है कि यदि हम इतने सारे जैसे मॉरल डेवलपमेंट बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देंगे, उनके सामने वैल्यू उनके दिमाग में एडिट कर देंगे कि भाई उनके दिमाग में क्या है कि नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। यदि हम मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे तो सभी को मालूम होगा कि दोस्तों नेगेटिविटी क्यों पनपती है, पॉजिटिविटी किस प्रकार आती है,
और तो दोस्तों क्या है कि हम सारे पक्ष मजबूत रखेंगे तो बच्चों में क्या है पॉजिटिविटी रहेगी और वो हर कार्य को पॉजिटिव वे में लेंगे। तो सेक्स एजुकेशन है, ये भी दोस्तों पॉजिटिव विषय है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इनकी सभी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्टूडेंट में सेल्फ डिसिप्लिन, सब अनुशासन की आदतों का विकास करना चाहिए। स्टूडेंट्स में सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट्स का विकास करना चाहिए। और दोस्तों बच्चों को फिजिकली एंड मेंटली, बच्चों को जो शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार से बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों। इससे क्या है कि बच्चों में क्या है कि बच्चे मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं। अभिरुचि के अनुसार संसाधनों हॉबी क्लब्स की व्यवस्था करनी चाहिए। जो शिक्षक होते हैं और जो व्यवस्थापक होते हैं उनका उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चों की जो अभिरुचि, किसी को अच्छी बुक पढ़ने का शौक है तो वहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए। और दोस्तों क्या है कि अब हम और आगे बात करें तो दोस्तों क्या है कि जैसे गरीब बच्चे होते हैं, जैसे गरीब बच्चे होते हैं तो गरीब बच्चों के लिए क्या है, ये 9 टॉपिक है भाई। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, गरीब बच्चों को प्रोत्साहन, यदि गरीब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसे पुरस्कार वगैरह दिए जाने चाहिए। उनको हो सकता है तो उनको निःशुल्क एजुकेशन दिया जाना चाहिए। जो भी उनका लेवल ऊपर उठाने के लिए दोस्तों हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने आज की वीडियो में देखा, आज के सेशन में आपने देखा और दोस्तों आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज आपको पता लगा होगा हमारे इस सेशन के माध्यम से कि दोस्तों किस प्रकार से माता पिता की, पेरेंट्स की या दोस्तों समाज की आपस में एक समायोजन करने के बाद में दोस्तों किस प्रकार से बच्चे का विकास किया जा सकता है, मतलब मेंटली विकास किया जा सकता है और बच्चा क्या है किस प्रकार से सफलता के पथ पर अग्रसर हो सकता है। और बच्चा क्या है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना कर सकता है, बच्चे का कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सकता है और भी जो कोई कमी रह जाती है तो उनको इसके माध्यम से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दोस्तों आज का टॉपिक था समायोजन। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों आज हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपको आज की वीडियो दोस्तों आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।